Dear 11th class students, in this video I am going to tell you a special type of relation who will say function. फलन फलन क्या है? यदि कोई दो समुच्चय A और B हैं, सपोज करते हैं A इक्वल 1, -1, 2, 4 and B equal 1, 4, 16, 20। यहाँ A से B में कोई रिलेशन R इक्वल x, y such that y equal x square and x belongs to set A, y belongs to set B। इस रिलेशन को जो सेट A से सेट B में है एरो डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए सेट A को एक सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और इसी तरह से सेट B को भी एक सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। A हैज एलिमेंट्स 1, -1, 2, 4 and B has 1, 4, 16, 20। See here, since 1 square equal 1, so here 1 is related 1, -1 square equal 1, so 1 is also related by 1, 2 square equal 4, so 2 is related by 4, 4 square equal 16, so 4 is related by 16। यहाँ A में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका स्क्वायर 20 हो। यदि होता, यहाँ स्क्वायर रूट 20 यदि आता तो उसका स्क्वायर 20 मिलता और तब वो रिलेटेड होता 20 से। लेकिन एक में केवल 4 एलिमेंट्स हैं, 1, -1, 2, 4 और देख रहे हैं जितने भी एलिमेंट हैं ये सभी B के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हैं। यूनिक एलिमेंट मीन्स 1 and only 1 एलिमेंट से रिलेटेड हैं। 1 1 से रिलेटेड है, -1 1 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, 4 16 से रिलेटेड है। तो यहाँ यह रिलेशन एक फलन है, एक फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ A का प्रत्येक एलिमेंट B के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है और A का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है
जो बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो। तो यही है फंक्शन की डिफिनीशन कि सेट ए से सेट बी में कोई फलन ए से बी में एक रिलेशन होता है, जबकि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हो और ए का कोई एलिमेंट ऐसा ना शेष हो जो बी के किसी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो। अभी यहाँ 3 आता, सेट ए में एलिमेंट 3 आता तो 3 स्क्वायर इक्वल 9 होता। अब यहाँ यदि बी में 9 नहीं गिवन है तो 3 बी के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा और तब ये रिलेशन ए से बी में एक फलन नहीं होगा। आई राइट डिफिनीशन ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए non-empty set A to a non-empty set B is said to be a function if every element of set A is related one and only one element from set B बच्चों इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं ए के प्रत्येक एलिमेंट बी के एक और केवल एक एलिमेंट से रिलेटेड हैं। बी का एलिमेंट ए के एक से अधिक एलिमेंट से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन ए का एलिमेंट बी के एक से अधिक एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो सकता है फंक्शन होने के लिए। सो ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी is said to be a function if every element of set A is related one and only one element from set B. If f is a function from A to B, if f is a function from A to B and ordered pair AB belongs to F and
ordered pair AB belongs to F, then we may write FA equal V, FA equal V, and here B is called the image of A and A is called the PD image of B, where B is called the image of A under F, and A is called the pre-image of B under F। बच्चों, यदि FA इक्वल B, तब B A का प्रतिबिंब कहलाता है तथा A B का पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। द फंक्शन F from set A to set B is denoted by F is such that A tends to B। यहाँ इस एग्जाम्पल में B का एलिमेंट 1 A के एलिमेंट 1 से रिलेटेड है, सो 1 is said to be image of 1 and 1 is also image of -1. 4 is said to be image of 2. Similarly, 16 is said to be image of 4 and 1 is said to be pre-image of 1, -1 is also pre-image of 1, 2 is the pre-image of 4 and 4 is said to be pre-image of 16, means 1 का पूर्व प्रतिबिंब है, -1 भी 1 का पूर्व प्रतिबिंब है, ऐसे ही 2 4 का पूर्व प्रतिबिंब है, 4 16 का पूर्व प्रतिबिंब है। यहाँ सेट A से सेट B में ये जो गिवन रिलेशन है y = x² देख रहे हैं, सेट A का ये दो एलिमेंट 1 और -1 है जिसका एक ही इमेज है। तो सेट A से सेट B में फंक्शन होने के लिए A का एक से अधिक एलिमेंट B के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन
सेट ए का एक ही एलिमेंट बी के एक से अधिक एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, वी में डिफाइन फंक्शन a function f is a relation from a non-empty set A to a non-empty set B such that a function f is a relation from a non-empty set A to a non-empty set B such that the domain of f is A, the domain of f is A, and no two ordered pairs have same first element. यहां देखिए, एक ऑर्डर्ड पेयर 1 1 जनरेट होगा, दूसरा -1 1 होगा, 2 4 होगा, 4 16 होगा। फंक्शन f को यदि ऑर्डर्ड पेयर के समुच्चय के रूप में लिखें तो यहां हम देख रहे हैं f इक्वल 1 1 -1 1 2 4 4 16। इस प्रकार से ऑर्डर्ड पेयर्स के समुच्चय के रूप में f को लिख सकते हैं। और यहाँ देख रहे हैं सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर्स में पहले एलिमेंट सेम नहीं है। सो वी मे राइट definition of function as a function f is a relation। एक फंक्शन f एक संबंध है फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A टू ए नॉन एम्प्टी सेट B, एक अरिक्त समुच्चय A से अरिक्त समुच्चय B में, जबकि डोमेन ऑफ f का जो डोमेन है वो सेट A है। मीन्स जो रिलेटेड हैं B के एलिमेंट से वो अवयवों का समुच्चय सेट A है। मीन्स कोई भी एलिमेंट यहाँ शेष नहीं होना चाहिए जो B के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो। एंड नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, किन्हीं भी 2 ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए।
Next, some functions and their graphs. बच्चों, जैसे जूसर से सभी परिचित हो, जूसर में यदि आम डाला जाए तो आम का जूस मिलता है। मीन्स इनपुट आम देते हैं तो आउटपुट आम का जूस मिलता है। और यदि ऑरेंज डाला जाए तो ऑरेंज का जूस मिलता है। यदि बनाना डाला जाए तो बनाना का जूस मिलता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आम डाला जाए तो आम का भी जूस मिले और बनाना का भी जूस मिले। कहने का अर्थ ये हुआ, यहाँ आम के जूस से रिलेटेड है, बनाना जूस से रिलेटेड है, ऑरेंज जूस से रिलेटेड है। कहने का अर्थ ये हुआ, कोई एक फ्रूट यूनिक जूस से रिलेटेड है। इसलिए जूसर को भी फंक्शन के समान समझ सकते हो। मैथमेटिक्स में फंक्शन जूसर के समान कार्य करता है। सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। First is identity function. Identity function means तत्समक फलन। The function f is such that r tends to r defined by fx equal x is called identity function। मीन्स यहाँ यदि इनपुट 1 देते हैं तो 1 फाइंड होगा, 2 देते हैं 2 फाइंड होगा, -1 देते हैं तो आउटपुट -1 होगा, -2 देते हैं तो आउटपुट -2 होगा। एंड डोमेन एंड रेंज both are the set of real numbers। मीन्स डोमेन और रेंज दोनों वास्तविक संख्याओं का सेट होता है। x
का कोई भी मान यहाँ देते हैं तो आउटपुट वही मान प्राप्त होता है। ग्राफ ड्रा करने के लिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन 1 2 3 4, similarly here -1 -2 -3 -4 1 2 3 -1 -2 -3 -4। बच्चों ये जानते हो f(x) इक्वल x, इसे y इक्वल f(x) इक्वल x लिख सकते हैं। यहाँ x की वैल्यू ये 0 तो y की वैल्यू भी 0 होगी। यह एक पॉइंट जनरेट हुआ 0 0। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1 होगी, एक पॉइंट ये जनरेट हुआ 1 1। ऐसे ही 2 तो 2 होगी, x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू भी 2 मिलेगी। सिंस हियर गिवन फंक्शन ऑफ x इक्वल x। -1 तो -1 -1 ये पॉइंट जनरेट हुआ। इस प्रकार y इक्वल x का ग्राफ x से 45 डिग्री एंगल बनाती हुई रेखा होती है। नेक्स्ट, कांस्टेंट फंक्शन। सेकेंड, कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन। अचर फलन मीन्स कोई भी इनपुट दे, आउटपुट में कोई चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट मिलता है, अचर रहता है। सेकेंड, कांस्टेंट फंक्शन। अचर फलन, द फंक्शन f is such that r tends to r defined by f(x) equal constant c is called the constant function. Here domain of f is the set of real numbers and range of f is set C। ग्राफ ड्रा करने के लिए
दिस इज ओरिजिन same here 1 2 3 -1 -2 -3. Suppose this point is C. fx इक्वल C का ग्राफ इसे y इक्वल fx इक्वल C लिख सकते हैं। x की कोई भी वैल्यू देते हैं तो y की वैल्यू c प्राप्त होती है। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू c। दिस पॉइंट x की वैल्यू 2 y की वैल्यू c। दिस पॉइंट विल बी 2c। सिमिलरली 3c सेम -1c -2c। इस प्रकार देखते हैं किसी कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो x एक्सिस के पैरेलल x अक्ष के ऊपर या x अक्ष के नीचे एक लाइन होती है। फंक्शन fx इक्वल c का ग्राफ x अक्ष के पैरेलल x अक्ष के ऊपर या x अक्ष के नीचे एक लाइन होती है। नेक्स्ट थर्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन मीन्स बहुपद फलन। ए फंक्शन f is such that r tends to r f is such that r tends to r is said to be a polynomial function if for each x belongs to R, if for each x belongs to R, fx equal a0 plus a1x plus a2x square plus so on plus an x power n, where a0 a1 a2 a3 so on an, where a0 a1 a2 so on an belongs to real number and n is a non-negative integer. इस प्रकार का फंक्शन a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन an x पावर n प्रकार का जो फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है। यहाँ ये a0 a1 a2 सो ऑन an रियल नंबर्स हैं
और n ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। कहने का अर्थ है n पॉजिटिव होगा और पूर्णांक होगा। एग्जाम्पल, any function f(x) equal 4x power 4 plus 15x cube plus 6x square and कोई फंक्शन f(x) equal √3x square plus 17x रेशनल फंक्शन, परिमेय फलन। ए फंक्शन of type f(x) by gx, we may write rational function is a function of type f(x) by gx where f(x) and gx are polynomial functions, where f(x) and gx are polynomial functions of x defined in a domain. Polynomial functions of x defined in a domain, and gx is not equal 0. Polynomial function means f(x) और gx polynomial function है और gx 0 नहीं हो सकता है। इस प्रकार का फंक्शन f(x) by gx टाइप का फंक्शन रेशनल फंक्शन कहलाता है। फिफ्थ, मॉड्यूलस फंक्शन। The function बच्चों रेशनल फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ ड्रा करना आप सभी पूर्व कक्षाओं में ही सीख चुके हो। इसलिए रेशनल फंक्शन कोई भी गिवन है उसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। x की जो वैल्यू देते हैं वो डोमेन के एलिमेंट होंगे और f(x) by gx की जो वैल्यू फाइंड होती है वो रेशनल फंक्शन की वैल्यू होगी। उसे y एक्सिस पर शो करते हैं और x की वैल्यू को x एक्सिस पे शो करते हैं और जो पॉइंट जनरेट होते हैं उन सबको एक साथ मिलाती हुई रेखा खींचते हैं और जो भी रेखा मिलती है वही उस
रेशनल फंक्शन का ग्राफ होगी। द फंक्शन f इज सच दैट r tends to r defined by fx equal mod of x is called the modulus function. Modulus function always give positive value. We may define modulus function as fx equal x when x greater or equal 0 minus x when x is less or 0. For each non-negative value of x, for each non-negative value of x, fx is equal to x. fx is equal to x, and for each negative value of x, for each negative value of x, fx is equal to negative of the value of x. fx is equal to negative of value of x. बच्चों, आप सभी जानते हो किसी भी पॉजिटिव संख्या का मॉड्यूलस वही संख्या होती है, मीन्स वही पॉजिटिव संख्या मिलती है, और किसी निगेटिव संख्या का मॉड्यूलस उस संख्या में निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो भी पॉजिटिव संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे मॉड ऑफ -4 इक्वल -4, it means here mod of -4 is equal to negative sign into value of x, who is negative here. See graph. y equal mod x को
y इक्वल एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स को ऐसे डिफाइन करते हैं x when x greater or equal 0 minus x when x is less 0। y इक्वल x का ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन एक लाइन होती है जो x एक्सिस से 45 डिग्री का कोण बनाती है। y इक्वल एक्स, यहाँ हम सबसे पहले y इक्वल एक्स का ग्राफ ड्रा करते हैं। यहाँ देखिए ये जो ग्राफ है x इज ग्रेटर और इक्वल 0 के लिए वैलिड है। हियर दिस पॉइंट 0 and say O 2 4 6 8, similarly here -2 -4 -6 2 4 6 y इक्वल x when x greater or equal 0, x greater or equal 0 y एक्सिस के राइट साइड में जो भाग होगा ग्राफ का वो होगा, मीन्स ये इतने भाग को एलिमिनेट कर देते हैं तो ये जो ग्राफ हुआ y इक्वल एक्स का हुआ और x इज ग्रेटर और इक्वल 0 के लिए हुआ। ऐसे ही y इक्वल माइनस एक्स का भी ग्राफ ये x एक्सिस से 135 डिग्री का एंगल बनाती है। ये x इजलेस 0 के लिए वैलिड होगा, जबकि देखिए यहाँ ये पार्ट जो ग्राफ का है ये x ग्रेटर और इक्वल 0 के लिए है और ये जो पार्ट है x इजलेस 0 के लिए है, इसलिए इस पार्ट को एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये जो ग्राफ मिला y इक्वल मॉड x या y इक्वल मॉड्यूलस x का ग्राफ है जो V शेप में होता है। यहां देखिए मॉड x इक्वल 1, इट मीन्स दिस we may write as mod of x minus 0 इक्वल 1। इसका अर्थ है x एक ऐसा पॉइंट है जिसकी ओरिजिन 0 0 से दूरी 1 है। देखिए ये एक नंबर लाइन है। x एक ऐसा पॉइंट है जिसकी ओरिजिन से जो दूरी है वो 1 है, तो ये भी 0 से राइट साइड में चल सकते हैं यूनिट डिस्टेंस, और इसी प्रकार से 0 से लेफ्ट साइड में भी चल सकते हैं यूनिट डिस्टेंस। और x यहाँ इस पॉइंट पर होगा तब भी इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो 1 होगी, और x इस पॉइंट पर होगा तब भी इसकी डिस्टेंस 1 होगी। और ऐसी स्थिति में हमें x की जो वैल्यू मिलती है +- 1 मिलती है। देखिए ग्राफ पर देखिए x मॉड ऑफ x इक्वल 1, देखिए मॉड ऑफ x इक्वल 1 कहने का मतलब
ये होगा, ये 0.1 है, तो y इक्वल 1 x अक्ष के पैरेलल और उससे एक इकाई दूरी पर समांतर रेखा होगी, पैरेलल रेखा होगी x एक्सिस के। और अब देखिए सॉल्यूशन यहाँ पाने के लिए ये ग्राफ y इक्वल 1 और y इक्वल mod x का ग्राफ जहां इंटरसेक्ट करता है वही पॉइंट सॉल्यूशन होगी। मीन्स ये पॉइंट x इक्वल -1 और यहाँ x इक्वल +1। इस प्रकार ग्राफ पर भी देखते हैं तो हमें x के दो मान मिलते हैं, x इक्वल 1 और x इक्वल -1, जहाँ पर y इक्वल 1 है। इसी प्रकार mod ऑफ x इक्वल -1, mod ऑफ x इक्वल -1 कहने का अर्थ है mod ऑफ x -0 इक्वल -1। मीन्स एक ऐसा पॉइंट है x जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस या 0 से डिस्टेंस -1 है। तो आप सभी जानते हो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में यहाँ हमें x की कोई भी वैल्यू नहीं फाइंड होगी। मीन्स x का कोई भी मान ऐसा नहीं है जबकि mod ऑफ x इक्वल -1 हो, क्योंकि आप सभी जानते हो किसी भी संख्या का मॉड्यूलस सदैव पॉजिटिव होता है। यहाँ ग्राफ पर देखिए y इक्वल -1, y इक्वल -1 ये लाइन होगी x एक्सिस के पैरेलल, और देख रहे हैं ये जो y इक्वल mod x का ग्राफ है ये x अक्ष के ऊपर है, और ये y इक्वल -1 जो मिला x अक्ष के नीचे x अक्ष के पैरेलल रेखा मिली, जो कि कहीं भी इस ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं करती है, और जब इंटरसेक्ट नहीं करती है तो हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं प्राप्त होगा। कहने का अर्थ ये हुआ यहाँ इस स्थिति में नो सॉल्यूशन। यहाँ इफ mod x is less 1, it means mod of x -0 is less 1। x एक ऐसा पॉइंट है जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस 1 से कम है। तो 1 से कम है तो इसका अर्थ हुआ 1 से लेफ्ट साइड में और -1 से राइट साइड में x की वैल्यू होगी। ये जो ग्राफ है ये ग्राफ इतना, इसमें देखें तो x इक्वल 1 से लेफ्ट साइड में और x इक्वल -1 से राइट साइड में x के मान होंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब x का मान 1 से छोटा है तब mod ऑफ x इज लेस 1 होगा, और जब x का मान -1 से बड़ा है तब mod ऑफ x की जो वैल्यू होगी 1 से लेस होगी। यहाँ x ग्रेटर -1 इज लेस 1 होगा। इफ mod ऑफ x ग्रेटर 1, तो यहाँ देखिए mod ऑफ x -0 ग्रेटर 1 मीन्स x एक ऐसा पॉइंट है जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस 1 से ग्रेटर है। ऐसी स्थिति में x
1 के राइट साइड में होगा या -1 के लेफ्ट साइड में होगा, और तब x की वैल्यू -1 से लेस होगी और 1 से ग्रेटर होगी। यहाँ इस ग्राफ पर भी देख सकते हैं, जबकि mod ऑफ x ग्रेटर 1, mod ऑफ x ग्रेटर 1 के लिए ये ग्राफ वैलिड है, और इसमें x की जो वैल्यू होगी वो 1 से ग्रेटर होगी और -1 से लेस होगी, क्योंकि कोई भी पॉइंट जो भी इस ग्राफ पर होगा वो -1 के लेफ्ट साइड में होगा या 1 के राइट साइड में होगा। सो हियर वैल्यू ऑफ x विल बी x is less -1 and greater 1 if mod of x is less -1। mod of x कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, और यहाँ गिवन है mod of x -1 से छोटा है, इसलिए यहाँ कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में भी x हैज नो सॉल्यूशन। एंड mod ऑफ x ग्रेटर -1, तो ये जानते हैं कि mod ऑफ x ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जो कि -1 से ग्रेटर होता है, इसलिए इस कंडीशन में x के सॉल्यूशन होंगे, और जो x की वैल्यू -1 से ग्रेटर होगी वो x के हल होंगे। इस प्रकार से ये 6 केसेज हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। यदि ये सभी 6 केसेज में x की वैल्यू समझ गए हैं, जिसे हम 2 प्रकार से बताए हैं, ये नंबर लाइन पर भी समझ सकते हैं और ग्राफ पर भी समझ सकते हैं कब x की वैल्यूज होंगी और कब नहीं होंगी। I will tell you some other type of functions in next video. That's all in this video. All the best.